हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने स्टडी मैनेजर में। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर सिलेक्शन टेस्ट 2024 को लेकर। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने टॉपिक्स पे बात करेंगे वो टॉपिक, लेकिन मैं वो टॉपिक्स क्यों बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप अंदर से मोटिवेट रहें और आप करिए, वो आपका कर्तव्य है। ठीक, आपको अच्छी से अच्छी जॉब पानी है, संघर्ष करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका वो अधिकार है। ठीक, लेकिन अगर आप उस चीज़ में असफल होते हैं तो वो भी आपका अधिकार है, वहाँ आप निराश मत होइए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो ईश्वर के हिस्से में आ सकती है वो उससे क्या इंसान वंचित रह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब सुख दुख ईश्वर के हिस्से में आ सकते हैं तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, तो हम उसकी कल्पना कैसे ना करें? समझ रहे हैं? हम उससे वंचित कैसे रह सकते हैं? अब लोग सोचते हैं कि मतलब दुख हमारे हिस्से में क्यों आया, ये हमारा नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो लाजमी है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमें अच्छे बुरे का एहसास कैसे होगा? और अच्छे बुरे का एहसास तभी होता है जब हमारे साथ कुछ अनहोनी होती है या कुछ गलत होता है या कुछ हम असफल होते हैं किसी काम में, तभी हमें एहसास होता है कि हाँ, इस काम को करने में कितना संघर्ष लगा और उसका परिणाम क्या हो सकता है। और हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा परिणाम क्या होगा, और कुछ अच्छा करेंगे तो परिणाम क्या होगा। क्योंकि भाई इसका तो परिणाम साक्षात ईश्वर को भी झेलना पड़ा है, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें तो इस चीज़ की कल्पना ही नहीं करनी चाहिए कि हमारे हिस्से में दुख आया क्यों। ठीक है, तो ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि हमारी ये परेशानी है, वो परेशानी बताओ मत, उसको हल करो, उसका निवारण ढूंढो, कैसे हम उसको शॉर्ट आउट कैसे करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि बताने से ना ही तो आपकी वो समस्या हल होगी, अगर किसी के बताने से ही कोई उपाय अगर मिल जाए तो हर व्यक्ति अपना हाथ ज्योतिषी को दिखाने जाएगा, पंडित जी को दिखाने जाएगा? नहीं, कोई किसी को मदद नहीं करता है। ये सिर्फ अपने ही कर्म और अपने व्यवहार होते हैं। ठीक, अपने संघर्ष पर भरोसा रखिए, अपने लक्ष्य पर काम करिए। ठीक, इससे बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है। दुख सुख सबके हिस्से में आते हैं, तो आप ये ना समझें कि आपके हिस्से में आए हैं तो ये बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। ठीक, तो भाई प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट, ठीक है, अगर मिलती है तो ठीक है, ना मिलती तो भाड़ में जाए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी कभी किसी की नहीं रुकती। आपने देखा होगा इतने लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, क्या वो उनकी लाइफ स्टॉप हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ पानी है और वो हमें ना मिले तो क्या हमारी लाइफ स्टॉप हो जाती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई उसका एक रीज़न है कि किसी के जाने से, किसी के आने से हमारी लाइफ स्टॉप नहीं हो सकती। तो क्या समस्या के आने और जाने से क्या हमारी लाइफ स्टॉप हो जाएगी? नहीं भाई, उसको जीना ही पड़ेगा। जब तक हमारा कार्यकाल, हमारी अवधि निश्चित है, तब तक हमें वो सब झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप ना ही करने चाहो तो वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन हिस्से में आपके फिर भी वही रहेगा। आप ना चाहकर भी उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि वो प्रकृति की देन है, वो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और जो व्यक्ति प्रकृति के हर चीज़ को, चाहे वो दुख हो या सुख हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ही आगे बढ़ता है। ठीक है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का आमंत्रण स्वीकार करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक, तो जो प्रकृति को स्वीकार करेगा वह आगे बढ़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। चाहे वो दुख हो या सुख हो, आप ये मत रोएं कि हमें दुख है, हमें सुख है, कोई नहीं, सब वॉटेवर, सब होता है, सभी के साथ होता है। आपके साथ कोई अलग या स्पेशल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बहाना ना लें। ठीक, अब बात ये सोचें कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके हमें मिले ही क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप गवर्नमेंट जॉब वाले से भी ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप अपने लक्ष्य पर काम करोगे, अब अपने ऊपर काम करोगे, नई स्किल सीखोगे। लेकिन आपको क्या होगा, बस फ़र्क इतना पड़ जाता है, इतना ही फ़र्क होता है कि गवर्नमेंट जॉब में वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं उस पैसे को लेकर जो उन्हें गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए मिलता है। ठीक, और प्राइवेट सेक्टर जॉब वाला अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका एस्टीमेट कोई पता नहीं होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इस महीने अच्छा पैसा कमा लिया, अगले महीने नहीं पता उनका कि अच्छा पैसा आए नहीं आए। ठीक है, उनके व्यापार में घाटा हो जाए, कैसे हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वही उनका वेतन निश्चित होता है कि इतना आना ही आना है पर मंथ। ठीक,
तो वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको उनसे बेटर बनना है तो आपको बस यही करना है कि आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन बस क्या है, संघर्ष से वंचित होने के बाद आप समझ लें कि आप उस लक्ष्य को बिल्कुल ही खो देते हैं जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आप उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप मेहनत करने के, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो आप उस व्यक्ति से भी आगे जा सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है। और उससे आगे जाने का एक ही तरीका है, उस व्यक्ति से एक्स्ट्रा सोचना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा टाइम देना होगा अपने हर चीज़ को, ठीक है। और ख़ुद को नई स्किल सीखनी होगी और यही चीज़ आपको अचीवमेंट देगी, एक बेहतर अचीवमेंट जो 5 साल, ज़्यादा नहीं, 5 साल बाद, 5 साल के बाद जब वो आपको देखेगा तो वो कहेगा, बोले हाँ भाई तूने जो किया वो मुझसे बेटर किया, ठीक है। जो एक गवर्नमेंट व्यक्ति है और एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, लेकिन 5 साल की उसकी कड़ी मेहनत उससे काफ़ी 10 साल के आगे ले जा सकती है, ठीक है। क्यों? बस उसका संघर्ष ही उससे 10 साल आगे पहुंचा देगा, जिसके बाद उसके पास इतनी अचीवमेंट होगी ताकि वो खुद बोलेगा, एक दिन खुद रियलाइज़ हो जाएगा मैंने जो अचीव किया है वो इससे ज़्यादा ही है मेरे पास, ठीक है। मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं, ईश्वर ने जो दिया है वो काफ़ी है, ठीक है। तो बस क्या है, हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन करना क्या है, मेहनत, ठीक है। आपको संघर्ष ही आपको आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, ये सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो बाकी चलिए अपने टॉपिक्स पर बात करते हैं। डेट्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन रिव्यूइंग तो 8/7/2024, ठीक है। ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी 8/7/2024। अब बात करेंगे लास्ट डेट फॉर अप्लाई 28/7/2024, ठीक है। ये हमारे फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर। तो एज लिमिट देखेंगे, मिनिमम एज तो 17.9, तो 17.5 साल, ठीक है। 17.5 साल एज रहेगी मिनिमम एज। अब मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज रहेगी हमारी 21, ठीक है, 21 साल। एज बिटवीन तो कंपैरिजन डेट क्या दिखाई जाएगी वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। 3/7/2024 टू 3/1/2008, ठीक है। ये हमारी कंपैरिजन डेट रहेगी। हाइट की तो हाइट कितनी रहेगी हमारी, 152 सेंटीमीटर, ठीक। अब चेस्ट की बात करेंगे सेम, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी वो भी देखेंगे। पहले बात करेंगे हम जनरल और ओबीसी को लेकर, ठीक है। तो जनरल, ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 550, ठीक है, 550 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। अब बात कर लेते हैं SC/ST। तो SC/ST 550 रुपये, ठीक है। सेम फीस जनरल और सेम फीस SC/ST, ठीक है। कोई कंसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। सभी का फीस चार्ज सेम रहेगा। अब बात कर ले एलिजिबिलिटी को लेकर। अब एलिजिबिलिटी देखेंगे वो क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स कंपलसरी हैं, ठीक है। ये आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, 50% मार्क्स, ठीक। अदर एलिजिबिलिटी देखेंगे वो क्या है। अदर एलिजिबिलिटी में 10+2 50% मार्क्स आपके पास कंपलसरी होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, हमारे पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो वो मांग रहा है। जिस भी व्यक्ति के पास अगर वो एलिजिबिलिटी है तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।